नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं शांत रहने के लिए कुछ उपाय। अच्छे पुरुष की पहचान होती है, वो क्या पहचान है और उस पहचान की वजह से अच्छे पुरुष अपने शांति का प्रदर्शन करते हैं। तो शांत रहने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं महापुरुषों द्वारा। तो चलिए आज हम जानते हैं वो महापुरुषों की वाणियों से निकले गए शब्द वो क्या शब्द हैं। उन शब्दों को हम अपने शरीर के अंदर उतारकर अपने विचारों में ढालकर, और अगर हम ऐसा प्रभाव करते हैं, शरीर के अंदर बदलाव करते हैं, तो फिर हमें भी वो शांत रहने की एक कला प्राप्त हो जाती है। चलिए जानते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ। शांत रहने के लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए और उपाय नंबर 1 है शांति की सादगी से गहरी मित्रता है। सादा इंसान ही शांत रहता है। दूसरा है शांति के लिए शांत जगह का चयन जरूर करें। तीसरा है तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। जो हम लोग गर्मा गर्म भोजन खाते हैं और मांस, मछली, अंडा और दारू ऐसे सेवन करते हैं, तो इनका प्रयोग ना करें, तो भी हमें शांति प्रदान हो जाती है। चौथा है ऊंची जगह शांत वातावरण में सहायक होती है। तो ये कह रहे हैं कि ऊंची जगह है, जैसे ऊंची जगह पर हमें शुद्ध हवा का प्रभाव मिलता है, इसलिए हमारे मन के अंदर शांति अधिक होती है। पाँचवा है शांति के लिए इच्छा कम रखना भी उत्तम रास्ता है। अगर हमारी इच्छाएं जितनी कम होगी उतना हमें शांति भी प्रदान होगी। छठवीं है बुढ़ापे में शांत जीवन बीते, इसके लिए पैसा सरकारी माध्यम से बचा कर रखें। इनका कहना है महापुरुष का कि अगर हमारे पास कोई स्रोत है तो बुढ़ापे के लिए हमें थोड़ा थोड़ा इकट्ठा ज़रूर करना चाहिए। ये भी हमारी शांति में सहायक बन सकता है। सातवां है शांत रहने के लिए कम बोलना भी लाभकारी होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर कभी ज़्यादा नहीं बोलते हैं, अच्छा इंसान कभी ज़्यादा नहीं बोलता है, तो इस धारणा को हमें अपनाना चाहिए। आठवां है शांति के लिए संसारी बातों की ताक झाक मत करो, अपने को ही संभालो। नौवां है शांति के लिए हक के साथ अपना फ़र्ज भी पहचानो। आज के ज़माने में हम लोग अपने खुद के फ़र्ज को भूल जाते हैं और दूसरों की बातों को लेकर के भटकते रहते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमारी शांति भंग होती है। 10वां है अच्छे साहित्य का सहारा लिया जा सकता है। जैसे हम अच्छे बातें पढ़ सकते हैं, भगवान बुद्ध की गाथा को पढ़ सकते हैं और अच्छे महापुरुषों की गाथा को पढ़ सकते हैं, तो ये भी हमारी शांति के लिए अच्छा है, स्रोत है। 11वां है संतोष और धैर्य शांति के परम मित्र हैं। तो साथियों बहुत ही अच्छी सुंदर बात है। जिन व्यक्ति के अंदर संतोष और धैर्य है, उनके ये दो मित्र अगर आपस में हैं तो फिर वो बहुत ही अच्छे मित्र हैं। 12वां है नियम मर्यादा परंपरा के अनुसार चलना शांति का प्रतीक माना जाता है। हमें अपने संयम में रहना जरूरी उत्तम है। 13वां है पूरा तौल पूरा बोल शांति की असली नींव बुनियाद है। इनका कहना यह है कि यहाँ पर जो भी हम बात करते हैं उसका हमें पहले परिणाम के बारे में विचार कर लेना चाहिए, फिर हमें बोलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति इन बातों में उसकी खोज कर लेता है कि इसके परिणाम क्या हैं, अगर फिर बोलता है तो उसकी बात कभी भंग नहीं होती है और उसके अंदर शांति बढ़ती चली जाती है। 14वीं है सफाई बाहरी और भीतरी दोनों सहायक हैं। जैसे मन की सफाई और तन की सफाई, ये दोनों ही इंसान की शांति में बहुत बड़ी सहायक होती हैं। 15वीं है कर्मशील बनकर रहना ही शांति प्रदान करता है। कर्म ही पूजा है और पूजा ही शांति है। तो हम जैसे आज के ज़माने में भटकते बहुत हैं, किसी ने कुछ बोल दिया कि आप इसमें करोगे तो आपको शांति मिलेगी, पर ऐसा नहीं है। जो हम मेहनत करते हैं अपने जीवन चलाने के लिए, वही हमारी शांति है और वही हमारी पूजा है और पूजा ही हमारी शांति है। तो हमें इस प्रकार से अपने कर्म को करते रहना चाहिए निरंतर। 16वीं है आशावान रहकर जीना उत्तम रास्ता है, पॉजिटिव। हमें कभी भी किसी की निगेटिव बातों का ध्यान नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन के लिए जो उत्तम है उसी के बारे में पॉजिटिव रहना चाहिए। 17वीं बात है
भरोसे का जीवन होना चाहिए। भरोसा होने से संसार अपना होता है। हमें प्रत्येक मनुष्य के ऊपर भरोसा होना चाहिए। इससे हमें हमारे जीवन में बहुत अच्छा रास्ता मिलता है। 18वां है, निडरता भय से दूर रहना भी शांति का प्रतीक है। हमें किसी के प्रति भय नहीं रहना चाहिए। और भय कब नहीं रहेगा, जैसे हम अपनी भाषा को अच्छी तरह बोलेंगे और विवेक में लगा करके बोलेंगे तो हमारे अंदर की जो भय है वो निकल जाते हैं, तभी निडरता हमारे शरीर में आती है। बहुत ही अच्छी बातें लिख रहे हैं हम कोई महापुरुष, तो हमें उनके ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। 19वीं है, निरोग रहना चाहिए, मौसम के अनुकूल खाना खाना चाहिए। 20वीं है, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। दोस्तों, हमारा कई लोगों के स्वभाव होते हैं कि खाने के लिए देख करके टूट पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं विचार रखना चाहिए। सिर्फ खाने के लिए इस जीवन को मत समझो कि हम आए हैं जीवन में तो खाने के लिए ही आए हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ जीने के लिए खाइए उतना ही भोजन जो हमारे शरीर को सूट करता है। 21वां है, शाकाहारी खाना मनुष्य जीवन के लिए उत्तम है। हमें मांसाहारी खाना बिल्कुल त्याग देना चाहिए अगर हम कोई खाते हैं तो, क्योंकि शाकाहारी मनुष्य का जीवन है। 22वां है, सुबह की ज़िंदगी शांत प्रिय होती है। रात को तो उल्लू वैश्या चोर जागता है। हम जो लोग रात को व्यर्थ में जागते हैं, व्यर्थ में बिना कारण के, तो वो वैश्या भी और चोर भी रात को ही जागते हैं। तो इस तरह की ज़िंदगी अगर हमारी है तो वो व्यर्थ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सुबह जब हम जागते हैं और रात को सो जाते हैं तो यह हमारी शांति प्रिय ज़िंदगी होती है। 23वीं है, दान भी शांति को आगे बढ़ाता है, खासकर बुढ़ापे में सुकून का काम करता है। जो लोग जवानी में दान करते हैं उन्हें बुढ़ापे में सुकून की नींद आती है। 24वां है, निस्वार्थ भाव से संसार में रहना चाहिए, जो सबसे ऊंची अवस्था है। साथियों, ये 24वां बहुत ही अच्छा कहावत है। यदि हम संसार में आए हैं और हमें जीवन जीना है तो फिर हमें निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को चलाना चाहिए। हम किसी के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसकी कभी तुलना नहीं करनी चाहिए कि हमने इस व्यक्ति की मदद की है तो उसके बदले में वो भी हमारी मदद करेगा। ऐसी भावना बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। हमें निस्वार्थ भाव से जीना चाहिए और परस्वार्थ में हमारा जीवन होना ही बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, ये थी शांत रहने के लिए कुछ उपाय, हमें आशा है इनमें से आप ज़रूर अपने जीवन में उतारेंगे और अपने को थोड़ी सी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।